आप क्या कहना चाह रहे हैं चेयरमैन साहब? मुझे समझ नहीं आया, जरा खुलकर बात करें ना। मुझे लगता है कि ये जलसा हमें मनसूख करना पड़ेगा समन साहिबा। मगर क्यों? जलसे की पूरी तैयारी हो चुकी है एंड यू नो दैट इस मर्तबा 5 लाख लोग हमेशा से ज्यादा एस्टिमेटेड हैं जलसा अटेंड करने के लिए। 3 लाख लोगों ने तो मेंबर साजी मुहिम में रजिस्टर करवाया है अपना। आप व्हाट आर यू सेइंग? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिन ब दिन आपकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। चौधरी साहब की तो रातों की नींदें आपने हराम कर दी हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? हमें ये जलसा करना चाहिए अपनी अवामी ताकत का इजहार करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। शाहनवाज साहब समझाएं अपनी वालदा माजिदा को। हमें मुसद्दका इतलात मिली है कि इनकी जान को खतरा है। चेयरमैन साहब, मैं मॉम को ये बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चेयरमैन साहब ठीक कह रहे हैं। मॉम, आपकी जान को खतरा है। अगर पार्टी का जलसा इतना जरूरी है तो हम आपकी जगह एक दिन के लिए किसी और मेंबर को भेज देंगे, बट प्लीज मॉम। मेरे पास 1-2 नाम के ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर आप कहें तो। आज घर पर कोई नहीं है। मॉम, शाहनवाज भाई, मेरू भाभी सब कहीं ना कहीं गए हुए हैं। तो क्या तुम्हें मुझ पर इतना एतबार है कि मुझसे घर पर आकर मिल सको? तुम्हारे साथ कुछ पल अकेले में बिताना चाहता। ये कैसी बातें करने से ना, मैं आपसे कह तो रही। मुस्कान, दावे नहीं चाहिए, प्रूफ चाहिए। क्या तुम आज रात मुझसे मेरे घर पर आकर मिलोगी? हेलो जैन, मैं आऊंगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में मैंने अपनी पार्टी की, अपने सियासी करियर की साख को बचाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी कुर्बानियां दी हैं मैंने प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। शाहनवाज शाह गवाह है इस बात के। कहां कहां झुकी हूं जिंदगी में, किस किस के आगे झुकी हूं, और फिर वो मकाम वापस हासिल किया है, जिसकी वजह से आज हमारा वोट बैंक, हमारा जलसा कामयाबी की मिसाल बनने जा रहा है। चेयरमैन साहब, दिन रात मेहनत की है मैंने, अपने हलके में खुद पर्सनली खड़े होकर काम करवाया है, लोगों के दिल जीते हैं। बिरयानी की एक प्लेट पे नहीं हुआ ये सब कुछ। सो प्लीज, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मैं वो सारी मेहनत नीचे जाने दूं, किसी और को वहां खड़े होने का मौका दे दूं जो मेरी जगह है, जो मेरी मेहनत है? एक दिन के लिए भी नहीं। आई एम सॉरी, बट ये नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा। मैं तो समन साहिबा चाहता हूं कि आप एक मर्तबा फिर सोच लें। बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। इस जलसे को कोई नहीं रोक सकता, ये जलसा होकर रहेगा। Excuse me.
हाँ ठीक है, एक काम करो कि तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, वो घर पे है। और प्लीज ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है, टेक केयर। ये कहाँ जा रही हो तुम? तैयार क्यों हो रही हो? अम्मी मेरी दोस्त है ना अनुषे, उसकी बर्थडे है तो मैं उसमें ही जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। और आजकल बहुत नहीं हो गया तुम्हारा दोस्तों के घर आना जाना? तुम जानती हो ना, मुझे हरगिज पसंद नहीं है तुम्हारा इस तरह दोस्तों के घर इतना आना जाना। कॉल करो अपनी दोस्त को और मना कर दो। कपड़े चेंज कर कर आओ किचन में और मेरा हाथ बटाओ। खाना भी नहीं पका है अभी तक। अम्मी प्लीज जाने देना प्लीज, मैं नहीं चाहूंगी तो वो नाराज हो जाएगी मुझसे। और मेरी एक ही तो इतनी अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, एक ही दोस्त है? तुम्हारी तो हजारों दोस्त हैं। कभी किसी का नाम लेती हो, कभी किसी और का नाम लेती हो। नहीं अम्मी, वो पुरानी दोस्त यही है ना एक, तो इसलिए अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे सेल्फिश समझेगी कि मुस्कान मैं तो तुम्हारे हर काम आती हूँ और तुम मेरी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकी। अम्मी मुझे प्लीज जाने दें, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चलें ठीक है, अगर आप नहीं जाने दे रही तो कोई बात नहीं, मैं मना कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी आना। ठीक है अम्मी, थैंक यू सो मच। आपको पता है आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। हाँ बस ठीक है, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। माँ को पता ही नहीं होता बेटी के प्लान्स कहाँ कहाँ बने हुए। आइंदा कोई भी प्लान हो ना, पहले मुझे बताया करो। ठीक है डन, आइंदा कोई भी प्लान बनाऊंगी ना सबसे पहले आपको बताऊंगी। चलो तैयार हो। थैंक यू अम्मी। सही है। मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। हेलो आपी, आपका चेकअप हो गया? अच्छा अल्लाह का शुक्र है। तो फिर बस अब हम चलें? आफ्ताब भाई को क्यों बुलाया, आप मेरे साथ ही तो आई थी। चले फिर मैं एक काम करती हूँ, ड्राइवर तो है, मैं घर चली जाती हूँ, आप आफ्ताब भाई के साथ चली जाइएगा। जी ख्याल रखें अपना। क्या हुआ मेरे निशा, सब ठीक तो है? वो शाहनवाज मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप मुझे पिक करने मत आइएगा। ड्राइवर है ना, तो मैं उसी के साथ घर जा रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ थोड़ी घबराहट हो रही है, इसीलिए घर जा रही हूँ। सोच रही हूँ घर जाके आराम कर लेती हूँ। हाँ तुम घर जाओ और आराम करो जाकर, मैं तुम्हें मिलता हूँ। ठीक है।
जैन साहब आपकी चाय। हाँ यहाँ रख दो। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, सुनो, जी। इस वक्त घर पे और कौन है? मैं हूँ और खान सामा है और रशीदा सफाई कर रही है, और तो कोई भी नहीं है। एक काम करो, तुम सब आज छुट्टी करो, कर जाओ। जी अच्छा। इसे वापस क्यों लेकर आई हैं मामा? उरूज, अपने कमरे में जाओ बेटा। इसे वापस लाने से पहले कम से कम आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था ना मामा। क्या हो गया राफे तुम्हें? जो हो गया है उसे भूल जाओ और शुक्र करो कि वो मेरे समझाने पर वापस घर आ गई है। किया था मैंने अल्लाह का शुक्र अदा जब ये इस घर से गई थी। राफे क्या हो गया बेटा? मियाँ बीवी में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की खुशी होते हैं, एक दूसरे का सुकून होते हैं। होते होंगे, मगर आपकी भतीजी उन बीवियों में से नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। तुम अगर उरूज की बुराइयों को एक तरफ रख के उसकी अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। मामा कोशिश तो बहुत कर चुका हूँ मैं, लेकिन अच्छाइयाँ तो तब नजर आएंगी ना जब आपकी भतीजी में कोई अच्छाई होगी। हाय। यकीन नहीं हो रहा कि तुम आ गई। मैं बहुत मुश्किलों से आई हूँ और मैं सिर्फ आपको यकीन दिलाने आई हूँ कि मैं आप पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तुमने मेरा बाकी पूरा घर तो देखा है, मेरा बेडरूम नहीं देखा ना। आओ, तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। कम। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। तो फिर आओ। बहुत ही प्यारा कमरा है आपका। तो ये पिक्चर्स कितनी अच्छी हैं। आप इस पिक्चर में कितने अच्छे लग रहे हैं। बस इस पिक्चर में? वैसे अच्छा नहीं हूं क्या? अच्छे हैं। इसमें भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। सही कह रहे हैं आप, ये पिक्चर भी बहुत अच्छी है।
मेरे लिए? हाँ, ये लो। आप नहीं पी रहे? नहीं, मैंने अभी कॉफी पी है। अच्छा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसा लगता हूँ मैं? अच्छे। बस सिर्फ अच्छा? मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे। जूस पियो। मुस्कान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अभी मैं आपसे मिलने आई थी। मुझसे मिलने आई थी? आपकी बहन मेरे कहने पर आई है यहाँ। झूठ बोल रहे हो तुम, ये नहीं हो सकता। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। झूठ बोल रहे हो तुम। और तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बहन पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? तुम्हें जान से मार दूंगी। आपी! जैन ठीक कह रहे हैं। मैं उनसे प्यार करती हूँ, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुस्कान, तुम इसकी बातों में मत आओ। तुम पागल हो गई हो। तुम इसे नहीं जानती, ये बहुत खतरनाक है। ये अच्छा इंसान नहीं है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मुस्कान, तुम समझ नहीं रही हो। तुम घर चलो अभी। खड़ी भी मेरा मुंह क्या देख। चलो यहां से तुम। मेहरू, क्या हुआ है आखिर? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? पूछे अपनी बेटी से, पूछे इससे कहाँ गई थी ये। अम्मी, मैं आपको मुंह बंद रखो अपना। तुम मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। मुस्कान, तुम तो अपनी दोस्त की सालगिरह पर गई थी ना? क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ मुस्कान। मुझे तो तुम यही बताकर गई थी ना कि अपनी दोस्त की सालगिरह पर गई हो। मेहरू, कहाँ थी ये? दोस्त के घर? अच्छा, ये किसी दोस्त के घर नहीं गई थी, ये मेरे घर गई थी। मेरे घर जैन के कमरे में जैन के साथ अकेली थी ये। क्या? ये क्या कह रही हो? खुदाया, ये क्या किया मुस्कान? क्या हो गया ये तो शुक्र है खुदा का कि मैंने इसे देख लिया। अगर शाहनवाज या आंटी उसे जैन के कमरे में देख लेते तो क्या इज्जत रह जाती मेरी, और इसके बारे में क्या सोचते। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था मुस्कान, तो कम से कम अपनी बहन, अपनी माँ की इज्जत का तो ख्याल कर लेती तुम। तुमने तो हमें किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। क्या किया ये तुमने? अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुंह बंद करो तुम अपना। एक लफ्ज और निकाला ना तो जबान खींच लूंगी। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूं, इसे समझा दें अच्छी तरह से। आप जैन को नहीं जानती, जैन इसे बेवकूफ बना रहा है। उस घर में रहकर मैं सबको बहुत अच्छी तरह से जान गई हूं। आप क्यों रो रही हैं? सब में आपकी क्या गलती है? मुझे तो लगता है सारी गलती ही मेरी है। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी।
शाहनवाज। शाहनवाज। मेरोनिसा, 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 मेरोनिसा आंखें खोलो, मेरोनिसा आंखें खोलो, मेरोनिसा। अम्मी, अम्मी एक दफा मेरी बात तो सुन ले। अम्मी, अम्मी मुझसे गलती हुई है, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेहरू ने जो कुछ भी कहा है ना वो सच नहीं है। अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुस्कान, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। तुमने सिर्फ मेरा एतबार ही नहीं बल्कि मुझे भी अंदर से तोड़ दिया। टूट चुकी हूं अब। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं दिलावर। अभी तो पहला पहला वार था, आगे आगे देखना कि मैं कैसे समन शाह के तकब्बुर और गुरूर को रोंदता हूं। और वैसे भी गद्दारी करने वाला अगर अपना ही हो तो निशाना कभी नहीं चुकता। और मैं भी जुल्म करने वाले को नहीं भूलता। जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, जब तक मैं उसकी जान ना ले लूं मुझे चैन नहीं आएगा। जिस चिड़िया को मैंने उड़ना सिखाया था, अगर वो आपके बच्चों का खाना छीनना शुरू कर दे तो उसका शिकार करना बहुत जरूरी हो जाता है। बेखौफ होकर अपना काम जारी रखें। मैं तो कहता हूं कि दुश्मनों को एक हो जाना चाहिए, अगर दोनों का मुनाफा साझा हो तो। ठीक है, फिर बात होती है तुमसे। बाबा, अभी तो इस जंग का आगाज हुआ है, अंजाम तो अभी बाकी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जलसे में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बात अब मेरी और मेरी पार्टी की रेपुटेशन पे आ गई है। ख्याल रहे, लोगों को ये इंप्रेशन नहीं मिलना चाहिए कि हम डरने वालों में से हैं। मैम, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें पता चलना चाहिए कि समन शाह को डराने वाला अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मैम, मुझे क्या धमकी देगा कोई? ओके ओके, क्या मुसीबत आ गई है कि आप फोन के बीच में मैम मैम करके मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं? मैम, शाहनवाज सर पर जानलेवा हमला हुआ है, कुछ नामालूम अफराद फायरिंग करके फरार हो गए। What? मैम, पूरे सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। एक सेकंड, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या कह रही हैं आप? शाहनवाज शाह पे हमला हुआ है? मेरे बेटे शाहनवाज शाह पे? कैसा है वो? ठीक है ना? बोल क्यों नहीं रही? वो कैसा है? मैम, अल्लाह का शुक्र, शाहनवाज सर बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो रास्ते में बस घर आ रहे हैं। वो तो शुक्र है मेहरुनिसा मैम ने सही मौके पर हमला करने वालों को स्पॉट कर लिया और सिर्फ शाहनवाज सर को इस मुसीबत से निकाल लिया, उनको बचा लिया। आप परेशान मत हो। अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। मेहरुनिसा ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है, बस आई थिंक बुलेट उनके शोल्डर को टच करके गुजरी है, दैट्स इट। शाहनवाज से बात करवाई मेरी। बेल जा रही है।
शाहनवाज, तुम ठीक हो? ओके ओके। अम्मी, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? कितना फख्र था मुझे अपनी परवरिश पर। मुझे तो भरोसा था कि मेरी बेटियां कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। उसका तुमने मेरा मान, मेरा भरम सब तोड़ दिया। अम्मी, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप सिर्फ मेहरू की माँ नहीं, आप मेरी भी माँ हैं। आप सिर्फ मेहरू की सुन रही हैं। अगर आप मेरी बात नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? अब अम्मी, ज़ैन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता मुस्कान, कुछ दिनों का लगाव है बस। कोई और लड़की आएगी, तुम्हारी जगह ले लेगी, फिर क्या? क्यों अम्मी? शाहनवाज भाई भी तो आप ही से मोहब्बत करते हैं ना? उन्होंने भी तो मोहब्बत की शादी की और वो अभी भी ये रिश्ता निभा रहे हैं, तो ज़ैन उन्हीं के तो भाई हैं। मेहरू की बात अलग थी। शाहनवाज में और ज़ैन शाह में जमीन आसमान का फर्क है। अम्मी, आप मुझे इतना कमजोर क्यों समझती हैं? मुझे भी हालातों से लड़ना आता है। अम्मी, ज़ैन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप खामोश क्यों हैं? अम्मी, मेहरू की नजर से ज़ैन को देखना छोड़ दें। ज़ैन बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं। अम्मी, ठीक है, अगर ज़ैन तुमसे मोहब्बत करता है तो उससे कहो कि वो रिश्ता लेकर आए अपना, भेजे अपनी माँ को। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ये पता लगाने की कि आखिर ये जरूरत की किसने। बकवास बंद करो अपनी। तुम लोगों का बस यही काम रह गया कि हादसे के इस्लाम पर आकर दिलासे दो। ये हमला मुझ पर हुआ है, शाहनवाज शाह पर, जिसकी लपेट में मेरी बीवी आ गई। अगर इस शहर में हम लोग महफूज नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा? सर, मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है, वो पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगले 2 दिन में पता लगाओ कि किसने गोली चलाई थी। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दाऊद, इन लोगों से कुछ नहीं होगा। हमें खुद ही पता लगाना होगा कि ये काम किसका है। जी बिल्कुल सर। पता करो। शाहनवाज, तुम्हें देखती हूँ तो जान में जान आ जाती है मेरी। तुम सोच नहीं सकते तुम पे हमले का सुन के क्या गुजरी थी मुझ पे। ठीक हो ना? Are you all right? मैं तो ठीक हूँ मॉम, लेकिन अगर मेहरुनिसा को कुछ हो जाता तो? मुझे बचाने की खातिर उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। कैसी है अब वो? चेक कर रही है डॉक्टर उसे। मामा परेशान मत हो, मैं आपका बड़ा बेटा हूं। डैड के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी फैमिली का और अपना कैसे ख्याल रखता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से हम सबका ख्याल रखूंगा और जल्द से जल्द
उस इंसान का पता लगाऊंगा जिसने गोली चलवाई। बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखोगे और कुछ नहीं करोगे, बाकी सब मुझ पे छोड़ोगे तुम। लेकिन मॉम। देखो शाहनवाज, तुम इस वक्त सिर्फ मेहरुनिसा का ख्याल रखो, ठीक है? इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। उसे बताओ हम उसके कितने शुक्रगुजार हैं कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। मेरी तरफ से भी उसका शुक्रिया अदा करो। और किसी बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, ओके? मॉम, आप समझ क्यों नहीं रही? आज ये हमला मुझ पर हुआ है, कल को हम में से किसी और पर भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं चाहता मॉम। तुम पर नहीं होना चाहिए, किसी पर भी हो, तुम पर नहीं होना चाहिए शाहनवाज शाह। तुम इस पार्टी का फ्यूचर हो, समझे? और आज के बाद तुम मुझे किसी पब्लिक प्लेस पर नजर ना आओ। You get me? ठीक है मॉम, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मैं इस मामले की तह तक जरूर जाऊंगा। तुम सिर्फ मेहरुनिसा का ख्याल रखोगे, इस मामले की तह तक मैं खुद जाऊंगी, समझे? और वो जो कोई भी है उसका मैं जीना महाल कर दूंगी। You don't need to worry about this. मैं मेहरुनिसा को देख के आता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसी है मेहरुनिसा? गोली उनके करीब से गुजरी है, बॉडी को टच नहीं हुई है, जिसकी वजह से ट्रॉमाटाइज हो गई हैं। मैंने उनको कुछ मेडिसिन दे दी हैं, खाएंगी तो बेहतर हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू।